पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिया फिनिक्स बर्ड का ट्रायल पास करने के लिए आया होता है, जहां वो उसे काफी भयानक भयानक टेस्ट देती है, लेकिन तब भी शिया उस फिनिक्स बर्ड के जितने भी ट्रायल होते हैं उन सभी को पास कर लेता है, जिस वजह से वो फिनिक्स बर्ड उसे अपनी ब्लड लाइन देने के साथ साथ उसे अपनी पावर भी दे देती है, जिस वजह से शिया अब जब चाहे फिनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और इसके बाद वो गाँव वालों के सारे लोगों का श्राप भी खत्म कर देता है और वहाँ से लान के साथ इंपीरियल सिटी जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो अपनी ठरकियों वाली हरकत भी दिखा देता है कि वो कितना ज्यादा ठरकी है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ और लान दोनों इंपीरियल सिटी में आ गए होते हैं, जहाँ आने के बाद शियाओ को तो ये सिटी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। लान कहती है ये पूरी की पूरी सिटी रॉयल फैमिली के अंडर कंट्रोल में है, यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज भी है, साथ ही यहाँ के जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ के जितने भी कल्टीवेशन रिसोर्सेस होंगे उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकते हो। ये सुनकर तो शियाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो लान का शुक्रिया करने लगता है उसे इतनी अच्छी जगह पर लेकर आने के लिए। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं जैस्मिन शियाओ से कहती है क्या तुम सच में यहाँ पर रहना चाहते हो, क्या ये जगह तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है। जिस पर शियाओ कहता है मुझे अभी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी है, तो क्या तुम्हें इससे कोई अच्छी जगह दिखाई देती है, अगर दिखाई देती है तो बता दो, मैं वहीं पर चले जाऊंगा। लेकिन जैस्मिन को भी कोई ऐसी जगह नहीं पता थी, इसलिए वो उसे यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। अब वहाँ पर शियाओ के मास्टर आते हैं, जिसे देखकर शियाओ हैरान रह जाता है, लेकिन वो मास्टर उसके साथ बात करने के बजाय लान के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जब तुम उस मास्टर के पीछे गई थी तो सभी ने ऐसा कह दिया था कि तुम्हारी वहाँ पर जान निकल चुकी है, लेकिन जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट जेड की मदद से मुझे मैसेज भेजा कि तुम सही हो तो मेरी जान में जान आई। साथ ही तुम्हारे फादर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारे फादर को टेंशन देकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए देखो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो और अब मैं तो आराम से जाकर तुम्हारे फादर को सारी बात बता सकता हूँ, इससे उनकी तबीयत और अच्छे से ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर युआनबा भी आ जाता है, जो शियाओ को दबाते हुए कहता है अरे ब्रदर इन लॉ आप वापस आ गए, मैं तो आपको कब से ढूंढ रहा था। तब शियाओ से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे आगे से ब्रदर इन लॉ मत कहना, मुझे सिर्फ बॉस कहना। जिस पर युआनबा कहता है अरे ब्रदर इन लॉ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी ब्रदर इन लॉ नहीं कहूंगा। अभी वहाँ पर मूरोंग भी आ जाता है, जिसके बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो लान को पसंद करता है। वो जैसे लान के पास आता है उससे कहता है तुम नहीं जानती कि मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, मैं तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने के लिए चले जाता, लेकिन क्या करूं मेरी कल्टीवेशन पावर ही उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने नहीं जा पाया। जिस पर लान उससे कहती है मेरी टेंशन लेने का तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो शियाओ के मास्टर से भी कहना शुरू कर देती है कि आज से शियाओ यहीं पर रहेगा, इसलिए आप इसे इसकी जगह दिखा दो कि ये कहाँ पर रह सकता है। और अब वो शियाओ से भी कह देती है कि आगे से तुम यहाँ पर बिना टेंशन के रह सकते हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेकर आकर वो दे दूंगी। और एक बार मैं अपने फादर को अच्छे से बता दूं कि सब ठीक है, उसके बाद मैं तुमसे मिलने आती हूँ। ये सुनकर शियाओ खुश हो जाता है और दोबारा से उसका शुक्रिया करने लगता है कि मेरी इतनी ज्यादा देखभाल करने के लिए। और वो अपने पास जो गन होती है उसे भी लान को दे देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें कोई भी परेशान करने आए तो सीधा इस गन को लेना और उसकी मदद से उसे भून डालना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें वो मूरोंग को ही देखकर कह रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो लान से बात कर रहा था वैसे वैसे मूरोंग को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है और उसे ही जलाने के लिए यहाँ पर शियाओ लान का हाथ तक के पकड़ लेता है। इस चीज से तो मूरोंग एकदम अंदर से जल भून जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर लान को ये हो क्या गया, इस शियाओ ने उसके साथ क्या कर दिया इन दिनों में, जो ये मुझसे बात करने के बजाय इससे ही बात कर रही है। वो उससे कहता है बताओ मुझे साफ साफ कि तुमने आखिर लान के साथ किया क्या है। तब शियाओ जाते जाते उसे और गुस्सा दिलाते हुए कहता है क्या कर सकता हूँ मैं, तुम ही अंदाजा लगाओ, हमारे पास एक ही कमरा था, एक ही बेड था और उस पे हम दोनों सो रहे थे, आगे का तो तुम समझ ही सकते हो। ये सुनकर अब मूरोंग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेता है ताकि वो शियाओ की यहाँ पर जान ले सके। जिसके बाद वो सीधा शियाओ के ऊपर अटैक करने के लिए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन शियाओ तो अपनी सिर्फ 2 उंगली की मदद से उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर पकड़ लेता है। मूरोंग जितनी भी कोशिश करता वो अपनी स्वॉर्ड को तो शियाओ तक लगा ही नहीं पा रहा होता है। तब उसकी पावर देखकर शियाओ के मास्टर भी हैरान थे कि आखिर शियाओ इतनी जल्दी एंट्री फेस मैस्टरिज्म के लेवल 10 पे कैसे पहुंच गया। पिछली बार जब मैंने इसे देखा था तो ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। जिसके बाद अब देखते ही देखते शियाओ मूरोंग के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मूरोंग तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किए जा रहा होता है, पर शियाओ अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, वो बस उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मूरोंग के पास जितनी भी अटैक होते हैं वो उन सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर शियाओ की जान ले सके। लेकिन इस चीज से शियाओ बहुत ज्यादा परेशान
परेशान हो चुका था, वो दोबारा से मोरोंग के पास आकर उसकी स्वॉर्ड रोक लेता है और उससे कहता है जो मेरे और लांग के बीच में हुआ इसमें टांग अड़ाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोबारा तुमने कुछ भी मेरे से पूछने की कोशिश की तो सोच लेना उस टाइम मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इसलिए अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तब मोरोंग एकदम गुस्से में शियाओ से ये कहते हुए जाता है, देख लेना मैं तुझे देख कर रहूंगा, मुझसे ऐसे बात करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है कुछ ही दिनों में तुझे समझ में आ जाएगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर शियाओ के मास्टर आते हैं जो उससे कहते हैं मोरोंग से तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था, माना कि तुमने मोरोंग को हरा दिया लेकिन उसके कजन को तुम नहीं हरा पाओगे, उसका कजन बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ के इनर पैलेस का डिसाइपल है। ये सुनकर तो युआनबा भी हैरान रह जाता है कि आखिर मोरोंग का कजन इनर पैलेस का डिसाइपल है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ। शियाओ अपने मास्टर से पूछता है आखिर इनर पैलेस क्या है। तब उसके मास्टर बताते हैं ये पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी 3 हिस्सों में डिवाइड है, आउटर पैलेस, सेंट्रल पैलेस और इनर पैलेस। इनर पैलेस में जो भी डिसाइपल होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे कम लेवल वाले डिसाइपल को सेंट्रल पैलेस के अंदर रखा जाता है। हर जगह पर हर साल टेस्ट लिए जाते हैं नए नए डिसाइपल को लाने के लिए, लेकिन तुम इतना समझ सकते हो कि इनर पैलेस में आज तक के सिर्फ 100 ही डिसाइपल हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई भी जल्दी वहां तक नहीं पहुंच पाता। और वहां के उन 100 डिसाइपल में से इस मोरोंग की जो कजन है उसका नंबर 73 आता है, जिस वजह से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें इस मोरोंग से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और वहाँ की जो टॉप डिसाइपल है उन्होंने तो अपना सोल फेस मैसेसिज्म को भी अचीव कर लिया है, जिसका मुकाबला तुम्हारा एंट्री फेस मैसेसिज्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। वहाँ की सबसे लो लेवल वाले डिसाइपल जो है वो भी रियल फेस मैसेसिज्म के 8 लेवल पर है और तुम तो अभी सिर्फ एंट्री फेस मैसेसिज्म के 10 लेवल पर हो, तुम्हारा उसके सामने कोई भी मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम्हें इस मोरोंग के कजन से आगे से बच कर रहना होगा, वरना वो तुम्हारे लिए आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिस पर शियाओ कहता है आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पर ज्वाइन होना चाहता हूँ ताकि मैं इस मोरोंग के कजन को दिखा दूं कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं यहाँ पर ज्वाइन होने के रूल तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन जैसा कि तुमने अपने एंट्री फेस मैसेसिज्म के 10th लेवल को अचीव कर लिया है तो तुम्हें पहला टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि पहला टेस्ट मैस्टिक पावर का होता है। तुम्हारे पास तो मैस्टिक पावर पहले से ही अच्छी खासी है, तो तुम डायरेक्ट ही कॉम्बैट टेस्ट में जा सकते हो, वहां पर तुम अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाना, उसके बाद तुम्हारा इस इंपीरियल सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा। जिस पर शियाओ मान जाता है, लेकिन वो अपने मास्टर से कहता है क्या मैं युआनबा को भी वहां पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से अच्छे लेवल पर हूँ ना, तो इस वजह से मुझे कुछ तो प्रिविलेज मिलेंगे ही। जिस पर उसके मास्टर कहते हैं ठीक है तुम्हारा लेवल पहले से ही अच्छा है, इसलिए तुम्हें कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं, उस हिसाब से तुम युआनबा को भी वहां पर ले जा सकते हो। ये सुनकर युआनबा एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। अब शियाओ और युआनबा वहां से उस कॉम्बैट टेस्ट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे डिसाइपल पहले से ही आए हुए थे और वो सभी यहाँ पर अपना टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक डिसाइपल जो बैटल अरीना के अंदर होता है वो सभी को वहां पर मार रहा होता है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पा रहा था और अभी उसने जिसको मारा होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, उसके कई सारे मेरिडियंस टूट गए होते हैं, इसलिए शियाओ उसके पास जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके कुछ मेरिडियंस को ठीक कर देता है। इसके बाद वो उस डिसाइपल से कहता है ये तो सिर्फ एक टेस्ट है ना, तो तुम इसमें इतना जानलेवा अटैक क्यों कर रहे हो, इससे तो इसकी जान भी जा सकती थी। जिस पर वो डिसाइपल उससे कहता है देखो यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए अपनी पावर दिखानी पड़ती है, ना कि दरिया दिली, अगर तुम सबको ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो तुम्हें कौन सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर सिर्फ पावर चलती है और जो भी मैंने इसके साथ किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ऐसे टेस्ट में तो चोटें लगते ही रहती है, अगर तुम्हें चोटों से डर लगता है तो तुम अपने घर जा सकते हो। तब युआनबा शियाओ से कहता है ये डिसाइपल जो है बहुत ज्यादा बदमाश है, हमेशा यहाँ पर सारे डिसाइपल को बुली किया करता है, न जाने ये खुद को समझता क्या है। ये सुनकर शियाओ तो अब मन बना लेता है कि वो इस डिसाइपल से ही फाइट करेगा और इसे सबक सिखाएगा कि आखिर बुली करना कितनी गलत बात है। जिसके बाद वो बैटल एरिना के अंदर आकर उससे कहता है मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा खुद के पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर फाइट के दौरान तुम्हें थोड़ी चोट लग गई तो इसकी जिम्मेदारी तुम खुद के ऊपर ही ले लेना। जिस पर वो डिसाइपल हंसते हुए कहता है चोट और मुझे लगेगी, अगर तुम मुझे जान से भी क्यों ना मार दो तब भी मैं तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम मुझे हाथ लगाकर दिखा सको। मैं सबसे पहले तुम्हें 3 अटैक देता हूँ, मैं उसके अटैक का पूरी तरह से मुकाबला करूंगा और तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अगर 3 अटैक के अंदर तुमने मुझे हाथ भी लगाकर दिखा दिया तो मैं यहाँ पर अपनी हार मान लूंगा। जिस पर शियाओ कहता है तुम तो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये करना चाहते हो? अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहे हो। तब वहाँ पर सीकोंग नाम का डिसाइपल आता है जो कि इनर पैलेस के सारे डिसाइपल वाली लिस्ट में 39 नंबर पर आता है और ये तो उस मोरोंग के कजन से भी ज्यादा पावरफुल है। वो वहाँ आने के बाद उस डिसाइपल से कहता है तुम वापस से अपना गलत तरीका अपना रहे हो नए आए हुए डिसाइपल के ऊपर,
पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सभी को अपने जाल में फंसा कर उन्हें हरा देते हो। जिसके बाद वो शियाओ से भी कहता है इसकी बातों में कभी मत आना, इसके पास जो डिफेंसिव टेक्निक है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, तुम कितना भी क्यों ना अटैक कर लो तुम इसका डिफेंस वाला शील्ड नहीं तोड़ सकते, तुम 3 क्या 10 अटैक भी कर लो तब भी इसके शील्ड में एक क्रैक तक नहीं आएगा, और उसके बाद वो तुम्हारे पर इतना अटैक करेगा कि यहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि तुम इस फाइट को ना लड़ो। जिस पर शियाओ से कहता है तुम्हारा मेरे लिए टेंशन लेना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने इसे चैलेंज कर ही दिया है तो मैं तो इससे फाइट करके ही रहूंगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस पर डिसाइबल कहता है अरे वाह, मैं भी तो यही चाहता था कि हम दोनों की फाइट हो, तो चलो आ जाओ हम दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही ये सारी चीज सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो खुद से कहते हैं लगता है ये शियाओ पागल हो गया है, इसे नहीं पता कि आखिर डिसाइबल कितना ज्यादा पावरफुल है, हो सकता है ये डिसाइबल आज यहाँ पर उसकी जान ही ले ले। लेकिन तब शियाओ अपना सबसे पहला अटैक अपने इविल गॉड की पावर के साथ करता है, जिसे रोकने के लिए वो डिसाइबल वहाँ पर अपना शील्ड बना देता है, लेकिन शियाओ तो बस एक ही हाथ मारते हुए उस शील्ड को वहाँ पर चकनाचूर कर देता है। ये देखकर तो डिसाइबल भी हक्का बक्का रह गया था कि आखिर इसने इतनी आसानी के साथ मेरी शील्ड को कैसे तोड़ दिया। वो उससे कहता है लगता है तुमने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया, इसके बाद तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, तो अब तो मैं आसानी से तुम्हारे सारे अटैक से बच जाऊंगा। लेकिन तब शियाओ और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस बार वो अपनी और ज्यादा खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ इस बार वो अपने फायर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक उस डिसाइपल पे कर देता है, जहाँ उस डिसाइपल ने अपनी शील्ड के 3 लेयर बना दिए थे, लेकिन तब भी शियाओ तीनों लेयर को एक साथ तोड़ते हुए एक बहुत ही जोरदार पंच उस डिसाइपल के पेट के ऊपर ही मार देता है, जिस वजह से उस डिसाइपल की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तब भी वो अभी हार नहीं माना होता है, वो उससे कहता है एक ही अटैक और बचा है ना तुम्हारा, वो भी ट्राई कर लो, मैं उसे भी रोक लूंगा। तब इस चीज को सुनकर शियाओ के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और अब वो वहाँ पर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वो हवा में भी उड़ने लग गया था। ये देखकर सीकोंग कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये नया आया हुआ डिसेबल कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके पास जो ये एबिलिटी है इससे ये टेस्ट तो क्या डायरेक्ट यहाँ की सेंट्रल सिटी का टॉप लेवल का डिसेबल बन सकता है। जिसके बाद शियाओ अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक उस डिसेबल पे करने वाला होता है, जहाँ वो अपनी शील्ड की काफी सारी लेयर बना लेता है, लेकिन तब भी शियाओ एक साथ धड़ 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 सबको तोड़ते हुए लास्ट लेयर तक पहुंच जाता है। लेकिन तब वो डिसेबल अपने ब्लड पावर का इस्तेमाल करता है और अपने ब्लड को उस शील्ड के अंदर मिला देता है, जिस वजह से वो शील्ड और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और अगर शियाओ ने इस शील्ड को तोड़ दिया तो इससे तो वो डिसेबल दोबारा कभी भी फाइट करने के लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके ब्लड की पावर लग चुकी थी। लेकिन शियाओ यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो जैसे अपनी थोड़ी सी और पावर बढ़ाता है उसकी पावर बढ़ते साथ ही उस डिसेबल की ये वाली शील्ड भी चकनाचूर हो जाती है, जिस वजह से वो डिसेबल वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है और अब उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दोबारा फाइट करने की हिम्मत में भी नहीं होता है, जिस वजह से ये राउंड शियाओ यहाँ पर जीत जाता है। तब वहाँ पर उस डिसेबल का मास्टर आता है जो शियाओ से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करने की, ये तो सिर्फ एक टेस्ट ही था ना। जिस पर शियाओ कहता है यही बात तो जब मैं इससे कह रहा था तो उसने भी कहा था कि सिर्फ एक टेस्ट है, इसमें जो चाहे कोई भी अटैक कर सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐसा खतरनाक अटैक कर दिया जैसा ये कह रहा था उससे वही मिला। तब वहाँ पर मोरोंग का कजन आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो शियाओ से कहता है तुम ही हो ना जिसने मोरोंग को मारा, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीच में सीकोंग आकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है यहाँ पर तुम्हारे कजन और शियाओ के बीच में फाइट थी तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो, चले जाओ यहाँ से और उन दोनों को ही अपनी फाइट लड़ने दो। जिस पर सीकोंग का कजन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि दोबारा मेरा कजन फाइट कर पाएगा, इसने उसे बहुत बुरी तरह से मारा है, अगर ये शियाओ खुद को 10 बार थप्पड़ मारे और मेरे कजन के जूते पे अपनी नाक रगड़ते हुए माफी मांगे तब मैं इसे माफ करूंगा, वरना मैं यहाँ पर इसकी जान ले लूंगा। जिस पर शियाओ कहता है अरे खुद को थप्पड़ मारना कैसा होता है, इसे तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, क्या तुम अपने आप के ऊपर मार कर मुझे सिखाओगे। ये सुनकर तो मोरोंग के कजन के गुस्से का ठिकाना नहीं था, वो दोबारा से अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए शियाओ के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर से बीच में सीकोंग आकर उसे रोक लेता है। तब शियाओ से कहता है तुम्हें इसके लिए बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये मैटर खुद ही संभाल सकता हूँ। जिसके बाद वो मोरोंग के कजन से कहता है अगर तुम अपने कजन का बदला ही लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज से 3 महीने बाद हम दोनों की यहाँ पर ही फाइट होगी, उसमें जो जीतेगा वो हारने वाले की बेइज्जती कर सकता है, अगर मैं हार गया तो मोरोंग मुझे जो करवाना चाहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो मोरोंग का कजन भी हैरान था, वो उससे कहता है अरे वाह ये तो मैं खुद ही चाहता था, तुम 3 महीना क्या 6 महीना ले लो, लेकिन तुम जब भी मुझसे फाइट करने आओगे मैं उसी दिन तुम्हें हराऊंगा और जो मोरोंग चाहेगा तुम्हें वो ही करना होगा, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे। तब वहाँ पर एक और मास्टर आते हैं जो शियाओ से कहते हैं जब तुमने यहाँ पर चैलेंज ले ही लिया है तो तुम इससे पीछे नहीं हट सकते, अगर तुमने मोरोंग के कजन को नहीं हरा पाया तो तुम्हें सारी पनिशमेंट तो लेनी होगी, उसके बाद तुम कभी भी यहाँ के डिसाइपल नहीं बन सकते।
जिस चीज पर भी शियाओ मान जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।